नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर उन्हें विशेष अदालत में पेश किया, जहां ईडी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की है। वहीं 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। सौम्या चौरसिया के बाद रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को भी गिरफ्तार किया गया है। वो पहले से जेल में बंद हैं। ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब ईडी की टीम निरंजन दास से पूछताछ करेगी। निलंबित आईएएस सौम्या चौरसिया को 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी को उनकी 2 दिन की रिमांड मिली थी। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने उन्हें विशेष अदालत में दोबारा पेश किया। इस दौरान अदालत से 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की गई। ईडी की टीम ने बीते 2 दिनों से लगातार सौम्या चौरसिया से पूछताछ कर रही है। सुनिए बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा। कस्टोडियल रिमांड जो थी उसकी अवधि समाप्त हुई थी और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार वो 3:30 बजे ईडी ने सौम्या चौरसिया जी को पेश कर दिया है और उसके उपरांत उन्होंने जुडिशियल रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने 14 दिन की जुडिशियल रिमांड मांगी है, जिसमें अभी आदेश हो रहा है। माना तभी नहीं अभी तो, क्योंकि ये जो आए हैं तो उसको देखा जाएगा और क्योंकि इसमें 45 का जो है पीएमएलए प्रावधान रहता है, उसको देखकर विचार करने के बाद जमानत के लिए आगे बढ़े। मनी लॉन्ड्रिंग का जो लीगल स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें हमको सौम्या चौरसिया के विरुद्ध प्रमाण हमारे पास प्राप्त हुए थे और प्रमाण ऐसे थे जिसमें कि उनका उसमें संलिप्तता नजर आ रही थी। ये भी नजर आ रहा था कि अपराध आगम है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, अपने फायदे में लिया हुआ है। तो संबंध में हमको कस्टोडियल रिमांड की आवश्यकता थी और पुख्ता पूछताछ करनी थी, जो कि हमने माननीय न्यायालय से मांगी थी। माननीय न्यायालय ने हमको कस्टोडियल रिमांड जो थी 3 दिन की थी, जो कि आज 19 तारीख को समाप्त करी थी। आज हमने जो पूछताछ हमको करनी थी वो हम की है और फर्दर हमको चूँकि पूछताछ की अभी इस स्टेज पर आवश्यकता नहीं है, तो हमने आज जुडिशियल रिमांड को भेजे जाने का निवेदन किया है। 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर सौम्या चौरसिया को आज न्यायालय ने जाने का आदेश दिया है, जो कि 2 जनवरी तक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।